एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन 28 दिसंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी ये ट्रेन स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो भी सीरीज चलाया हुआ है उसमें दूसरा क्वेश्चन है। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था और ये ऐसे क्वेश्चन जिससे इससे मिलता हुआ हूबहू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो हुए हैं एग्ज़ाम में, तो यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक स्टेशन ए से चलकर बी की तरफ जाती है। एक स्टेशन ए से चल के जाती है किधर? बी की तरफ। मान लो एक ट्रेन ए है, यहाँ से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, ए की जो स्पीड है वो कितने हैं? 50 किलोमीटर पर आवर्स। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स है और बी की स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी इधर से चलती है और इसकी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है? वो है 725 किलोमीटर्स। ठीक है, जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है? मतलब ये बोल रहा है कि जहाँ पे ये दोनों ट्रेनें, मान लो ये ट्रेन इधर से चली और ये ट्रेन इधर से आ रही, जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे जो ट्रेन वहाँ पे उस स्थान की ए से दूरी कितनी है? मतलब ये जो ट्रेन है पहली वाली, उससे दूरी कितनी होगी जहाँ पे ये मिलेगी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन है इसका, देखो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में पहले ही बताया था। डायग्राम जो मैंने बनाया था वो क्या था? एक ये है स्टेशन, एक स्टेशन बी है। मतलब बी ट्रेन है और ए ट्रेन है। तो ए चलती है 50 किलोमीटर पर आवर से, बी चलती है 150 किलोमीटर। पहला बोल रहा है कि पहली ट्रेन ए जो है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आधे घंटे तक तो ये अकेली चलती है। मान लो कि एक ट्रेन यहाँ से चलेगी और एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, लेकिन ये अगर आधा घंटा तक ये दे रहा है कि पहली ट्रेन चली गई दूरी जितना है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और आधे घंटे तक चलती है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 25 किलोमीटर। तो यहीं पे 25 किलोमीटर ये आ गया। मतलब पहली ट्रेन जो है, ये जो एक्चुअली मिलने वाली कंडीशन होती है ना कि कहाँ पे जाके मिलेगी, उसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रेन जो पहले स्टार्ट करती है वो कितनी दूरी तक चलती है वो पहले हमें फाइंड करना होता है। तो कितनी दूरी चली ए अकेले? वो चली है 25 किलोमीटर, अकेले चली गई। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि दोनों के बीच दूरी कितनी है। तो दोनों के बीच दूरी, ये दूरी तो आपको पता है ये कितना है दूरी? 725 किलोमीटर टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 725। अगर 725 में अगर 25 किलोमीटर ए पहले चली गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है 725, उसमें से अगर ए ने 25 यहाँ तक कवर कर लिया तो बचा कितना ये दूरी? ये जो डिस्टेंस बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस बचा है, ये आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना बचा? 725 में 25 ये, तो ये हो गया 700। ठीक है, बचा कितना दूरी? 700 किलोमीटर। अब देखो, अब बची दूरी कितनी है? ये 700 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी कितनी बची है? 700 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है? कि कब जाके ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। तो कब जाके मिलेगी? तो बची कितनी है डिस्टेंस? मान लो कि यहाँ से यहाँ तक था, ये तो 25 चला गया, तो यहाँ पे बचा 700। 725 टोटल था, तो 25 यहाँ तक, तो टोटल 700 इधर बचा। तो इसमें क्या होता है कि जो दूरी बची रहती है वो, और नीचे में आप रिलेटिव स्पीड जोड़ते हो, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हो टोटल डिस्टेंस की, जो रेस्ट डिस्टेंस होता है वो। तो रिलेटिव स्पीड निकालने में क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड अगर आ जाए अपोजिट में, दो ट्रेनें अगर अपोजिट में चल रही है या कोई भी दो व्हीकल्स या कोई भी दो पर्सन अगर मूवमेंट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे के, तो उसमें रिलेटिव स्पीड निकालते टाइम आप क्या करते हो? रिलेटिव स्पीड निकालते टाइम आप दोनों को ऐड करते हो, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, तो वही क्या है, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड प्लस पहले की स्पीड मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 700/200, जो कि आपका 00 से ये कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/2। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल होकर 7/2 आ गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है, तो ये आ गया आपका कि दोनों ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड निकालने की टाइम में जो रिलेटिव टाइम, मतलब कितना टाइम लगा था, तो ये हो गया आपका टोटल टाइम इतना लगा था।
अब ट्रेन ए द्वारा, अब ट्रेन ए की जो 7 किलोमीटर 7/2 आवर जो लगती है, उसके हिसाब से ट्रेन ए की चाल कितनी है, मतलब इतना टाइम तक तो दोनों, इस टाइम के बाद दोनों मिलते हैं, ये तो फिक्स है। तो इस टाइम तक ए कितना चला है ये तो आप फाइंड करोगे ना, ए इधर से चल रहा है तो ए कितना चला है वो आप फाइंड करोगे। तो ए की का डिस्टेंस कितना चला है, कितना किलोमीटर कवर किया है, वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन ए द्वारा, ट्रेन ए की टाइम ही रहा ये, और उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की 50 किलो, इसकी स्पीड कितनी है 50 kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस निकल गया। डी इक्वल टू क्या होता है ST, तो स्पीड इंटू टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका किलोमीटर, मतलब ये इतना दूरी तक कवर करता है। ठीक है, तो हमें जो है, हमें ये पूछ रहा है कि हम पहली बार जब ये चला था अपनी जगह से स्टार्टिंग में, तो शुरू में उसने कितना कवर कर लिया था, आधे घंटे में, हाफ एन आवर में उसने कितना कवर किया था 25 किलोमीटर कवर किया। वहाँ से 25 किलोमीटर देख लो, और अभी कितना चला है, अभी के टाइम के हिसाब से, कब ये टाइम कौन सा है, ये टाइम तब का है जब दोनों ट्रेन आपस में मिलती है। तो उसमें हम अगर इसे जोड़ देंगे तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 किलोमीटर इधर और 175 किलोमीटर इधर, तो 175 किलोमीटर इसने कवर किया। और 175 के बाद जाके जो है वो यहाँ पे मिलती है। 175 यहाँ से यहाँ तक कवर किया, यहाँ तक 25 किलोमीटर कवर किया। तो इसके बाद यहाँ पे जब मिलेगी ट्रेन, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मिलेगी, तो इस पॉइंट के यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो 25 ये 175 ये कितना हो गया टोटल 200 किलोमीटर के बाद जाके दोनों ट्रेन 200 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर के बाद जाके दोनों ट्रेन आपस में, मतलब कि जो जब मिलेगी तब तक ये 200 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप एक बार ठीक से सॉल्यूशन देखोगे, और मैंने बहुत ही सटीक सॉल्यूशन इसका किया है, शॉर्टकट पे मत जाना, शॉर्टकट है मेरे पास बट मैं दूंगा नहीं, लास्ट में दूंगा मैं, जब वीडियोज़ सारे हो जाएंगे मेरे स्पीड टाइम डिस्टेंस के कवर, उसके बाद दूंगा, शॉर्टकट पे जाना नहीं। इससे ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और बेहतर से समझ में आ गया। अगर इसमें कोई भी डॉट है तो अपना आप डॉट कमेंट बॉक्स में मतलब डाल दें, छोड़ दें, मैं देख के उसका रिप्लाई कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा सीरीज सर चला रहे हैं, तो आपको उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।